साथियों, हरिओम एलपी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पहले की कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक होता है, जिसके अंतर्गत कि स्मार्ट अकाउंटिंग के तहत ही हमारा टॉपिक रहता है और हम आगे की चर्चा इसी के रूप में करेंगे आप सभी। तो मैं चाहूँगा, अगर इस सेशन को आपने अभी तक शेयर लाइक नहीं किया है तो आप इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर और लाइक जल्दी से जल्दी कर दीजिए। सबसे पहले हमारी जो क्लास होती है और उस क्लास के अंतर्गत इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होती है हमारे कि आप किस प्रकार से किसी भी क्लास को करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके अंतर्गत कार्य करते हैं। सबसे पहले जो हमारी क्लास है वो आज की क्लास रहेगी। टॉपिक हमारा रहेगा जिसके अंतर्गत वाउचर एंट्री सिस्टम। देखिए, पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट रूप से बताया था कि किस प्रकार से खातों में खतौनी और मुख्य रूप से एंट्रीज और वाउचर को रखते हैं और कैश बुक को किस प्रकार से मेंटेन करते हैं। और अब हम बात करेंगे कि वाउचर को किस प्रकार से मेंटेन रखेंगे। तो आइए देखते हैं वाउचर एंट्री के अंतर्गत। देखिए, अकाउंटिंग की प्रक्रिया में वाउचर वह डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंतर्गत कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शनों की एक डिटेल होती है और प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए आपको टैली के अंतर्गत टैली ERP 9 में सही वाउचर का चुनाव करके उसमें पूर्ण रूप से जो डिटेल्स होती है उससे रिलेटेड डिटेल आपको उसमें फिलअप करनी होती है। और फिलअप करने के बाद के अंतर्गत टैली अपने आप ही जो क्या करता है, उन खातों के अंतर्गत जो है पोस्टिंग करता है, मतलब खातों के अंतर्गत खतौनी कर देता है। वो आपकी होती है खातों में खतौनी करना और उसी के रूप के अंतर्गत खातों में खतौनी करना और उसी रूप के अंतर्गत टैली अपने आप अकाउंटिंग के अंतर्गत सिस्टम होता है कि संबंधित अकाउंट से उसका ऑटोमेटिक लिंक और फिर उसके अंतर्गत ऑटोमेटिक वे के अंतर्गत उस डिटेल को एंटर कर देता है। अब देखिए, जो वाउचरों को एंटर करने के लिए टैली के अंतर्गत 3 प्रकार के वाउचर को बनाया गया है और उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो वाउचर होता है उसके अंतर्गत वो होता है आपके टाइप का अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर। दूसरा जो वाउचर होता है वो आपके होता है आपके इन्वेंट्री वाउचर। तीसरा जो होता है वो आपके होता है पे रोल वाउचर। पे रोल वाउचर। ये इस प्रकार के जो वाउचर होते हैं इसके अंदर लिखने से पहले आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन मेनू में जाकर के इनसे संबंधित विकल्पों को यस या नो के अंतर्गत आपको सेट करना पड़ता है। क्या आप इसको मानते हैं तो यस और नहीं मानते हैं तो नो के अंतर्गत इसको सेट करना पड़ता है। और इसके लिए आपको मुख्य रूप से F12 नामक फंक्शन की की को दबा करके भी इसको सेट कर सकते हैं। और ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग रहता है। इसकी जो स्क्रीन रहती है वो किस टाइप से रहती है आपको मैं उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो हमारे सबके लिए सबसे एक बेहद रूप से इम्पोर्टेंट रहने वाली है। कैसे रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक टैली का जो है F12 जैसे ही करते हैं आप तो अकाउंटिंग वाउचर होता है। अकाउंटिंग वाउचर उसका एक पेज खुल जाता है और एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। उस डायलॉग बॉक्स वाउचर के अंतर्गत कुछ 2 से 4 मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला होता है आपके स्किप डेट का। स्किप डेट फील्ड फास्टर एंट्री करना चाहते हैं, यस नो के अंतर्गत आपसे मांगता है यस या नो के अंदर आपको चुनाव करना होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है आपके यूज सिंगल एंट्री मोड सिस्टम। इसके अंतर्गत कैसे होगा, यस होगा या नो होगा वो करना। तीसरा इसमें होगा शो कॉस्ट सेंटर डिटेल, जिसके अंदर आपको यस या नो मांगता है। फिर चौथा होगा आपके शो इन्वेंट्री डिटेल
जिसके अंतर्गत यस या नो मांगते हैं आपसे। फिर आपके होता है इसमें शो टेबल ऑन बिल डिटेल सेक्शन, यस या फिर नो। इस प्रकार से जो है आपके लगभग 10 से 15 इसके अंदर होते हैं। फिर इसी के अंतर्गत नीचे की ओर होता है आपके इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री सिस्टम के अंतर्गत यूज रेफरल नंबर इन स्टॉक जनरल, यस या नो। फिर दूसरा इसी टाइप से इसमें होता है वार नॉन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस, यस या नो। फिर उसी प्रकार से इसमें होता है ऑनर एंड एक्सपायरी डेट बैचेस का, यस या नो। फिर उसी प्रकार से इसमें होता है शो बैलेंसेस ऑल वाउचर डेट, यस या नो इसके अंदर। तो इस प्रकार से ये जो सारा इन्वेंट्री सिस्टम होता है, यहाँ पर आपको अकाउंटिंग और इन्वेंट्री वाउचर से जुड़े अनेक प्रकार के विकल्प दिखल देते रहते हैं, और जिसके अंतर्गत अपन को विभिन्न प्रकार से कार्य करना होता है। और इसके जो है पे रोल वाउचर होता है और फील्डरों को जोड़ना होता है। इस प्रकार के जो होते हैं उसके अंतर्गत मुख्य रूप से अपने जो है भूमिका निभाते रहते हैं। फिर इसी के अंतर्गत टैली ईआरपी में जो है ईआरपी 9 के अंदर पहले से निर्धारित अनेक प्रकार के अकाउंटिंग वाउचर होते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के एंट्रियों के लिए प्रयोग में किए जा सकते हैं। जिसके अंतर्गत क्या होगा, सबसे पहला होगा आपके पेमेंट वाउचर होगा, पेमेंट वाउचर होगा। दूसरा होगा आपके रिसिप्ट वाउचर। फिर होगा कॉन्ट्रा वाउचर। फिर होगा आपके सेल्स वाउचर। अब सेल्स वाउचर जो होता है उसी के अंतर्गत क्या होता है, 3 से 4 टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, पहला होगा आपके जो सेल्स ऑर्डर वाउचर। फिर आपके होगा सेल्स वाउचर इनवॉइस। फिर आपके होगा इसमें सेल्स डिलीवरी नोट। फिर होगा रिजेक्शन इन। अब ये तो हो गया सेल्स का, क्या काम करता है। अब होगा अपने जो है परचेज का, 5 नंबर। परचेज के अंतर्गत 4 से 5 टाइप के, जैसे होगा सबसे पहले परचेज ऑर्डर, फिर परचेज वाउचर, फिर गुड्स रिसीव, फिर आपके होगा इसमें रिजेक्शन आउट। छठा आपके किसी भी रूप के अंतर्गत क्रेडिट नोट, जिसके अंदर अपन जनरल वाउचर में लेंगे इसको क्रेडिट नोट। दूसरा लेंगे इसमें डेबिट नोट, फिर जनरल, फिर मेमो वाउचर, फिर रिसीविंग, फिर स्टॉक जनरल। इस टाइप से लगभग कहा जाए। फिर फिजिकल, इस टाइप से सारे जो वाउचर है वो वाउचर एंट्री के अंदर है। देखिए पेमेंट वाउचर होता है, अगर किसी भी स्टाफ के अगर आप देंगे तो आप पेमेंट वाउचर के अंतर्गत उसकी एंट्री करेंगे और इसके ऊपर आप उसके सिग्नेचर करवाएंगे कि इसको माल अपन ने इसको पेमेंट अपन ने दे दिया। रिसिप्ट के अंदर अगर व्यापार को किसी के द्वारा प्राप्त होता है, कोई अमाउंट है प्राप्त होता है, तो उसकी एंट्री अपन इसमें करेंगे। फिर आपका आता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा के अंदर 2 प्रकार की एंट्री करेंगे। फिर सेल्स वाउचर के अंदर बेचने से संबंधित जो भी वाउचर होंगे उसमें, परचेज से संबंधित जो भी खरीदने से संबंधित वाउचर होंगे। जनरल वाउचर के अंदर डेली बेसिस के अंदर जो भी खर्चे वगैरह आते हैं उन सब के जो है अपन इसके अंतर्गत नॉर्मल वे के अंदर अपन एंट्री करते हैं। देखिए टैली के अंतर्गत क्या होता है, इन सभी वाउचरों को जब भी आपके ज़रूरत पड़ती है तब आप इनकी एंट्री इसमें अपन करते हैं, बिना ज़रूरत के अपन इसकी एंट्री इसमें नहीं करते हैं। और तो और इसमें क्या होगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो अपना थीम होता है और जो टॉपिक होता है, इसको किस प्रकार से आप इसके अंतर्गत लेते हैं और किस प्रकार से आप इसको समझते हैं। जैसे कि टैली की जो परिभाषा होती है वो अलग से होती है, वो हम जो है इस टॉपिक के अंदर नहीं करवा सकते क्योंकि वो प्रैक्टिकल का मामला है। केवल हम इसके अंदर थ्योरी वाला मामला करवा सकते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल मामला होता है वो तो केवल प्रैक्टिकल रूप से आपको समझ में आएगा, थ्योरी से समझ नहीं आएगी। लेकिन हम एक जो है एस्टिमेट रूप से हम आपको समझाने का इसमें अपन क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। वो बात नहीं है कि हम इसमें नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अब आपके आता है इसके अंतर्गत कि आपके वाउचर का जो रहता है, वाउचर क्रिएशन या स्क्रीन एंट्री का जो है 3 भाग होते हैं। कैसे होता है, एक तो मेन वाउचर एंट्री सिस्टम होता है, और दूसरा आपके जो इसमें होता है बटन बार एरिया होता है, और तीसरा जो होता है आपके होता है कैलकुलेटर का जो एरिया होता है,
अब देखिए जो मेन वाउचर एंट्री एरिया होता है, देखिए वो भाग होता है जिसमें जहाँ पर आपको ट्रांजेक्शनों को जो है एंटर करना होता है, और उसे एंटर करने के बाद में अंदर आपको वहाँ पर सभी प्रकार के जो है फील्ड मिलते हैं और सूचनाओं को जो है इसके अंदर जो है इनपुट किया जाता है। इनपुट करने के बाद में जैसे कि क्या करेंगे आप, सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर लेजर मतलब जो खाता है उसका, फिर जो है नेम उसकी एंट्री करेंगे, फिर जो है अमाउंट कितना है, फिर नरेशन बनाएंगे आपके नरेशन हमेशा देखिए जो है नरेशन फॉर से स्टार्ट होगा, फॉर यानी के लिए, और उसके अंतर्गत जो है पूरा का पूरा जो है डाटा, या फिर जो है बीइंग से जो है नरेशन स्टार्ट करेंगे अपन। नरेशन बीइंग के अंदर बीइंग पेइंग फॉर मतलब किसके लिए जो है आपका जो बिल आया है उसके बारे में अपन जो थोड़ी सी जानकारी लिखेंगे, उसका नाम फला फला व्यक्ति को अपन ने जो दिया है उसका जो है ऑटोमेटिक नरेशन क्रिएट भी उसके अंतर्गत होता है, मतलब उससे संबंधित जो है काम है इसके अंदर हो जाए। बटन बार एरिया के अंदर जो है आपको विभिन्न प्रकार के बटन मिलेंगे जिसका प्रयोग करने के बाद में आपको ट्रांजेक्शन इनपुट करने के लिए कार्य तेजी से कर सकते हैं, जिसमें कि करंट टास्क से संबंधित होता है और जरूरत पड़ने पर खुद भी सक्रिय ऑटोमेटिक जो है आपके इसके अंतर्गत एक्टिव हो जाता है। कि अब जो कैलकुलेटर एरिया है इसके अंतर्गत आपको टैली के अंदर जुड़े हुए समस्त प्रकार के जो है गणना करनी पड़ती है, कोई भी पैसे आए हैं गए हैं तो उसके अंदर आपको इसके लिए जो है एम दबाना होता है। एम दबाने पर जो है आप इसके साथ में इसके अंतर्गत एंट्रीज वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो है फील्ड होता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, जिससे कि आप उनको टैली के अंतर्गत कार्य करने के लिए बहुत ही ज़रूरी और साबित होता है। अब अपन बातचीत करते हैं बिल्कुल एक बेसिक ग्रुप के अंतर्गत कि भाई जो वाउचर एंट्री के लिए कीबोर्ड की जो शॉर्टकट की होती है उसके अंतर्गत मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ज़्यादा इसके अंदर अपन नहीं बता सकते हैं क्योंकि जो बिल्कुल ये जो मामला है बिल्कुल अलग रूप से ही है। तो कौन कौन से देखिए, सबसे पहले वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इसके अंदर देखिए ऑल्ट के साथ के अंदर अगर आप आर दबाते हैं तो उसके अंतर्गत जो है नरेशन होता है वो है जो रिकॉर्ड करने के लिए अपन जो है प्रथम लेक्चर के अंदर सेव किया जा सकता है, ये आपके जो इसके अंदर है। फिर आप जो कंट्रोल के साथ में जो अगर आर दबा देते हैं तो इस शॉर्टकट के माध्यम से आप नरेशन को रिकॉल करने के लिए कर सकते हैं, जिसे विशेष प्रकार के वाउचर में लिखा गया है, लेना देना कोई नहीं होता है। और एल्ट के साथ में अंदर F2 दबाते हैं तो आप इसके साथ ही साथ आप मुख्य रूप से जो है किसी खास अवधि के मतलब खास टाइम पीरियड के वाउचरों को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए अपन इसको काम में ले सकते हैं। और अगर ऑल्ट के साथ में अगर F1 दबाते हैं तो इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, वाउचर की जो डिटेल को डिस्प्ले करने के लिए अपन इसके अंतर्गत काम में ले सकते हैं। और कंट्रोल के साथ अगर एंटर की दबाते हैं तो जो वाउचरों की डिटेल आपके सामने आ जाती है इस प्रकार। अब अपन बातचीत करते हैं ज़्यादा कोई टाइम खराब नहीं किए हुए, बिना टाइम खराब किए हुए अपन बातचीत करते हैं मुख्य रूप से जो है कैश पेमेंट का जो वाउचर एंट्री सिस्टम है उसका क्या रहता है। देखिए जो कैश पेमेंट का जो वाउचर एंट्री सिस्टम है उसके अंतर्गत क्या है, सबसे पहले कि टैली ERP 9 के अंदर जो सीधे कैश पेमेंट वाउचर करने के लिए जो इसके जो गेटवे ऑफ टैली का दूसरा भाग है ट्रांजेक्शन वाउचर का है जो इसमें अपन प्रयोग करते हैं। और अकाउंटिंग नामक वाउचर के अंतर्गत अपन जो है इसका जो है क्रियान्वयन सबसे पहले करते हैं। और एक क्लिक करने के बाद में जो हाईलाइटेड कर्सर होता है उस कर्सर को इस लाकर ऊपर एंटर दबाना पड़ता है। और फिर जो है कीबोर्ड के माध्यम से V को प्रेस करने के बाद में जब स्क्रीन पर खुलता है तीनों में से किसी तरीके से प्रयोग करने के बाद में पेमेंट वाउचर क्रिएशन हो जाता है। तो इस प्रकार का जो वाउचर होता है वो इसी के रूप के अंतर्गत अपन के आगे भी काम में होता है। अब जो है इसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से टैली की जो है सेटिंग के अंदर जाकर के पूरा का पूरा देखना पड़ता है। और बहुत सारे जो होता है जिसके अंतर्गत अपन जो है एल्ट के साथ में जो है C का प्रयोग करता है, ये करने के बाद में जो है पूरा जो प्रोसेस इसमें रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो अब देखते हैं अपन वाउचर की तारीख के अंतर्गत अपन बदलाव किस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब किस प्रकार से अपन इसकी जो है वाउचर की जो है डेट को अपन चेंज कर सकते हैं। तो उसके बारे में अब अपन तो जो है बिल्कुल एक मुख्य रूप से अपन बातचीत करते हैं। देखिए एंटर की के माध्यम से जो है अपन अगर मुख्य रूप से अगर बातचीत करते हैं तो एंटर की को दबा करके या फिर समस्त प्रकार की जो है सूचना सही है तो आप एंटर की को दबा करके या कंट्रोल के साथ में जो है A को दबा करके जो है इस वाउचर को जो है सेव कर सकते हैं। और इस सेव करने के बाद के अंदर स्क्रीन पर जो है फिर से एक जो है खाली पेमेंट का वाउचर जो आ जाएगा जहां पर नया पेमेंट वाउचर को जो है आप इसके अंतर्गत बना सकते हैं। अब इसके अंतर्गत F2 के माध्यम से जो है ये सारा का सारा जो विकल्प होता है इस डेट को जो है अपन चेंज कर सकते हैं।
केवल आपको F2 प्रेस करना है। फंक्शन की जो है एक की होती है F1 से लगाकर F12 तक जो है टोटल 12 की होती है। इसके अंदर F2 के जो है आपको प्रेस करना है। इस की को जैसे ही प्रेस करते हैं आप जो इसके माध्यम से डेट को चेंज करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। तो इन समस्त प्रकार की जो एंट्री को अपन को एक बार याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसके बाद में जो है ये आपको बिल्कुल एक रूटीन के अंदर आ जाती है और इसको केवल समझना ही जरूरी नहीं है, अपने जीवन के अंदर उतारना भी आपको जरूरी है। तो धन्यवाद, आप इस क्लास के माध्यम से जुड़े रहे। धन्यवाद। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। धन्यवाद। जय हिंद।